अरे यार पैसे की कमी हो गई है। चलो भैया के बैंक से कुछ निकाला जाए, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर उससे पहले थोड़ी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पकड़े ना जाए। ये ठीक रहेगा, भैया ऐसे ही तो करते थे। चलो ये बढ़िया है। ये क्या? मेरी साइन कॉपी, वो भी बैंक वाली। ओ पकड़ा गया क्या? पर साइन तो मेरी परफेक्ट ही है। पैसे आज नहीं तो कल निकल ही जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। अब तो लगता है इंसाफ मुझे सिर्फ एक ही शख्स दिला सकता है, डोरेमोन। तो डोरेमोन ने मुझे वो एग्जैक्टली गैजेट दे दिया है जिसमें है हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेट मी गेट इनटू द क्लास एवरीवन। ऑलराइट, सो बेसिकली डोरेमोन ने वो कौन सा गैजेट दिया है मुझे जिसके वजह से मुझे ये जो प्रॉब्लम है जिसमें मैं पड़ गया हूं उससे मैं बाहर आ सकता हूं। सो लेट मी टेल यू दैट एवरीवन, दिस इज नथिंग बट द सेम book which you are having in your as per your new NCERT, right? So यही है वो गैजेट, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं है बच्चा। This is a new gadget which we are actually going to use ताकि जो साइन मेरी चोरी हुई है, जो साइन मेरी कॉपी हुई है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। ऑलराइट, चलो फिर देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं वो। वील बी हैविंग एन एक्टिविटी बच्चा, एक्टिविटी करेंगे फटाफट से। वील सी कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कम अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ आवर्स। ऑलराइट, चलो फिर। तो इस किताब की, इस चैप्टर की 82वीं 82nd पेज पे वी आर हैविंग द सॉल्यूशन। ऑलराइट, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल माय किड्स, टू यू माय बच्चा। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू फाउंडेशन पावर बैच, जहां पे हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो कि हमें हमारे न्यू पर्टिकुलर एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। ऑलराइट, सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। लेट्स गो अहेड कि 82nd पेज पे क्या है। तो 82nd पेज पे इस प्रॉब्लम का, साइन कॉपी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या है यहां पे? सो अगर आप देखोगे हेडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यही तो है वो टेक्निक जो हमें बचाएगा इस पर्टिकुलर कॉपी से। करेक्ट। सो एवरीवन, फटाफट से हम करेंगे। ये क्या है, ये पूरी की पूरी चीजें क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ये पीछे जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको फिर भी समझ में आएगा जब हम ये एक्चुअली करेंगे। तो आई हैव दिस विथ मी, मेरे पास दो ऐसे ग्लासेस हैं। ये दो ग्लासेस है, हम अभी करके देखेंगे दी क्रोमेटोग्राफी, और कैसे हेल्प करता है क्रोमेटोग्राफी ये भी हमें देखना है। बट बिफोर दैट, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक और एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि हमारे आसपास की सारी चीजें जो है वो एक्चुअली मिक्सचर ही है एवरीवन। इफ यू रिमेंबर दैट, वो सब मिक्सचर ही है। अब आसपास की चीजें तो ज्यादातर मिक्सचर है, उनके कंपोनेंट्स को अगर हम समझते हैं तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लूं, फॉर एग्जांपल, इसके पहले तो हमने दूसरे मिक्सचर्स लिए थे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं इंक ले लेता हूं क्योंकि आज हमारे लिए वो रेलेवेंट है, तो मैं इंक ले लेता हूं। इंक फ्रॉम पेन नंबर 1, लेट्स से दिस। इंक फ्रॉम पेन नंबर 2, लेट्स से दिस। तो इन दोनों में इंक है, ये दोनों ब्लैक पेन ही है बच्चे, दिस लाइक ब्लैक ओनली। बट इन दोनों ब्लैक पेन्स में जो इंक है, क्या वो सेम है? यही तो पता करना है। ऑलराइट, which means I'm going to tell you कि भाई इंक भी एक मिक्सचर ही है। इंक में बहुत सेवरल कलर्स, डिफरेंट कलर्स के डाइज होते हैं, और अगर वो डाइज डिफरेंट कलर के हुए तो आप इंक में भी वेरिएशन ढूंढ सकते हो। राइट, वैसे तो ये दोनों पेन ब्लैक ही है, टोटल ब्लैक, ऑल ब्लैक, एनीवेज, बट दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भाई देखो, नेचर की ज्यादातर चीजें मैसी है, मतलब कि मिक्सचर है। उनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो हमें कंपोनेंट की खूबी पता चलती है, और ये हमें आज हमारे, जो मेरी साइन चोरी हुई है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल साइन करता हूं ना, तो चीटिंग हो जाती है मेरे साथ, तो वो बाहर लाने के लिए, अल्टीमेटली द कंपोनेंट्स को बाहर लाने के लिए हमारी मदद करेगा। तो अब तक बच्चे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया है, ये हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था। इसमें हमने एक जुगाड़ किया था। इफ यू रिमेंबर दैट बच्चा, डिड यू रिमेंबर द साइन सेंट्रीफ्यूगेशन जुगाड़? अभी दिखाता हूं। दिस इज व्हाट वी डिड।
वी सॉ भाई कि हमारे पास एक मिक्सचर है टर्मरिक वाटर का, हमारे पास एक मिक्सचर था जिसमें था मडी वाटर हमने सेपरेट किया ड्रिल मशीन से सेंट्रीफ्यूगेशन करके। सिमिलरली हमने टर्मरिक वाटर में से टर्मरिक सेपरेट किया था ड्रिल मशीन, दैट वाज द सेंट्रीफ्यूगेशन जुगाड़ ऑफ आवर्स। याद है? नहीं है? गो थ्रू द वीडियो, गो ऑन टू द चैनल and find that video बच्चा with the name of separation technique centrifugation जुगाड़। ऑलराइट, दैट्स व्हाट इट इज अल्टीमेटली। आज हमें क्या करना है, आज मैं आपको एक हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूं। बिल्कुल हमारे पास एक और मिक्सचर है जो कि है इंक जो कि एक मिक्सचर है। अब उसको सेपरेट कैसे करें? इंक में डिफरेंट डाइज है। अब मैं बताता हूं इंक मिक्सचर कैसे। पहले यहां पे आ जाओ सब लोग, पहले यहां पे आ जाओ, मैं बता देता हूं भाई कि इंक मिक्सचर किस प्रकार से है। तो देखो बच्चा, इफ यू टॉक अबाउट इंक, लेट्स से पेन नंबर 1, ओके, पेन नंबर 1 है, पेन नंबर 1 में इंक नंबर 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। उसी तरीके से बच्चे पेन नंबर 2 में भी कोई डिफरेंट इंक होगा क्योंकि दूसरा पेन है भाई, पेन नंबर 2। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट बच्चे, तो पेन नंबर 1 की बात करो या पेन नंबर 2 की बात करो, तो इन दोनों में अल्टीमेटली यू विल गेट कंपोनेंट विच इज डाइज। इन दोनों में कंपोनेंट्स क्या है? तो कंपोनेंट कुछ नहीं भाई, दोनों में डाइज ही होते हैं, यानी कि डिफरेंट डाइज मतलब क्या? डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं अल्टीमेटली। सो कंपोनेंट्स क्या है भाई? डाइज है, अलग अलग। हो सकता है पहले वाले इंक में कोई डिफरेंट डाइज हो, अलग अलग कलर के डाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द फर्स्ट पेन, द पेन नंबर 1 हैज डिफरेंट डाइज, है ना। हो सकता है उसमें रेड डाई हो, ऑलराइट। हो सकता है पेन नंबर 2 में, पेन नंबर 1 में ग्रीन डाई भी हो, ये सब मिला के बनाया गया हो सकता है उसमें जो है वो ब्लू डाई भी हो, राइट, इट कैन ऑल्सो हैव ब्लू डाई। सो ये सब चीजें हो सकती हैं। उसी प्रकार से बच्चे अगर आप बात करोगे पेन नंबर 2 की, तो पेन नंबर 2 में स्पेसिफिकली यू कैन हैव डिफरेंट डाइज ऑल्सो, है ना। पेन नंबर 2 की अगर हम बात कर लें तो पेन नंबर 2 कैन गिव यू डाइज एज, लेट्स से उसमें ग्रीन डाई है, पेन नंबर 2 में ग्रीन डाई है, पेन नंबर 2 में ऑरेंज डाई भी है भाई, तो डिफरेंट कलर हो गया। पेन नंबर 2 में यू कैन से डार्क ब्लू डाई भी है, राइट, दैट्स हाउ यू गो अराउंड। सो इस प्रकार से बच्चे दो डिफरेंट पेन के दो डिफरेंट और अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यही चीज तो हमें पता करनी है, यही चीज तो हमें सेपरेट करनी है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर, ओके, दिस मींस कलर, एंड हमें यही तो सेपरेट करना है, यही तो हमें सेपरेट करना है। तो कैसे करना है बच्चे? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये चीज अभी हम करने वाले हैं, अभी हम ये यहाँ पे करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू डू दैट, एंड मैं आपको एक छोटा सा बेसिक पहले समझा देता हूं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इंक को एक पेपर पे लेना होता है, वी पुट अ डॉट, एक रेगुलर पेपर पे ले सकते हो, प्रेफरेबली ये बढ़िया होगा अगर आप टिश्यू पेपर लो, टॉयलेट पेपर्स ले सकते हो, है ना। ऐसे रफ पेपर्स हो ना, वो ज्यादा हेल्प करेंगे हमारी इस पर्टिकुलर टेक्निक में, जिसमें ज्यादा पोर्स हो, छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद हो, वो ज्यादा हेल्प करता है। फिल्टर पेपर है तो बहुत बढ़िया। सो ये पेपर आपको लेना है, इस पेपर पे आपको एक ऐसा एक स्मॉल डॉट करना है विद द पेन, जिसके कलर्स को आपको सेपरेट करना है विद दैट इंक। तो आपने वो रखा और उसको उतना ही वहीं पे एक मार्किंग बना लो, और उसको उतना ही बच्चे उसको आपको पानी में डिप करना है। ये यहां पे एक मार्किंग बना ली, दिस वन मार्किंग। याद रखना है कि ये मार्किंग पानी में ना डूब जाए, तो ये हमेशा ये पानी से ऊपर ही रहना चाहिए भाई, ये पानी से हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, ताकि ये इंक जो यहाँ पे स्पॉट है, ये इंक स्पॉट ना डूबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक स्पॉट डूब गया तो इंक वहीं पे फैल जाएगा ना, यहीं पे से पूरा फैल जाएगा, यहीं फैल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, यू शुड अवॉइड दैट। तो पेपर को इतना ही डुबाना है जिससे कि सिर्फ पेपर डूबे, इंक का स्पॉट ना डूब जाए, बस। अब ये करके देखते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलो फिर लेट्स डू दैट एक्टिविटी। तो मेरे पास है यहाँ पे एक, लेट्स से हाइट, मैंने वैसे ये मेरा एयर प्यूरिफायर है, एयर फिल्टर कह लो, ओके, ये भी सेपरेशन टेक्निक पे ही बेस्ड है वैसे, जो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ ना, दिस इज एयर प्यूरिफायर, ओके। बट ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है फिलहाल, ये तो जस्ट है, जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ गुड लेवल रेज्ड, ओके ना। चलो फिर ये रहा यहाँ पे दो ग्लासेस जिसमें मैं पानी रखूंगा, एंड देन मेरी सिंपल सी सीधी सादी सी साइन ऑन, एक पेन से साइन किया है, दूसरा जो मेरे भाई ने चोरी करके मुझे डिसीव करके दूसरा साइन किया है, ऑलराइट। तो इनमें से कौन सा वाला मेरा है, कौन सा वाला भाई का है, पता चलेगा अभी,
ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट एवरीवन। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में डालेंगे और फिर देखेंगे सेपरेशन कैसे हो रहा है। लेट्स सी, ओके, सो लेट्स पुट सम वाटर एवरीवन, लेट्स डू इट क्विकली। हे पानी, वेट 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 वेट, सेफ्टी फर्स्ट। ओके, तो सेफ्टी के लिए भाई किसको बुला ले, सेफ्टी के लिए किसको बुला ले भाई, डोरेमोन को तो बुला रखा था, अब की बार सेफ्टी के लिए स्पाइडरमैन ही बुला लिया। ओके, नॉट एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर इक्विपमेंट्स बच्चा। यप, चलो फिर, सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें, थोड़ा सा पानी इसमें, बस बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों पेपर को हमको बेसिकली डिप कर देना है, इसमें क्या करना है, दोनों पेपर को डिप कर देना है। तो दोनों पेपर को मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, राइट है, सो दैट यू ऑल कैन आल्सो सी दैट, राइट। मेजरमेंट कर लेते हैं भाई कि पूरा ना डूब जाए। हाँ, तो इसको हम लगभग यस इतने पे, तो इसको यहां पे हम क्लिप कर देते हैं। सो दिस इज द पेपर क्लिप विथ मी, इस पेपर क्लिप से क्लिप कर देते हैं भाई। चलो, तो फिर ये हो गया है डन, पेपर क्लिप ने अपना काम कर दिया। उसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ही हम दोनों का क्रोमेटोग्राफी यानी कि दोनों इंक के कंपोनेंट्स को हम एक साथ सेपरेट होता हुआ देखेंगे। ऑलराइट, चलो फिर लेट अस गो थ्रू दिस। एक और पेपर क्लिप एंड वी आर रेडी टू गो अहेड विथ। डन, चलो फिर रेडी, आर यू रेडी एवरीवन? चलो फिर लेट्स सी। ओके, तो ये अपना काम कर रहा है धीरे धीरे, तब तक हम अपने कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं ना, तब तक मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसको होने देते हैं, तब तक मैं आपको पढ़ा देता हूं एग्जैक्टली क्या है क्रोमेटोग्राफी एवरीवन। ऑलराइट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राफी, इट मींस द सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, राइट, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। याद रखना बच्चा, ये सॉल्युबिलिटीज के बेसिस पे, तो जैसे आप बात कर रहे हो ना, यहां पे ये देखो, यहां पे, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज कंपोनेंट्स बच्चे, ये सभी कंपोनेंट्स पानी में कितने सॉल्युबल है उसके बेसिस पे हम इनको सेपरेट करते हैं, राइट। इट इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। अलग अलग पिगमेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती है, ऑलराइट। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होता है बच्चे, जो ज्यादा, देख रहे हो यहां पे है? कुछ हो रहा है ना, ओके, लेट्स गेट बैक फर्स्ट। तो जो ज्यादा सोल्यूबल होता है पानी में, यानी कि सॉल्वेंट में, है ना, देखो यहां पे ये जो पानी है बच्चा, इसको हम कहेंगे मोबाइल फेज, क्योंकि ये घूम रहा है, ये ऊपर आ रहा है, दिस इज मोबाइल फेज, करेक्ट। और जो पेपर है ना, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो चुपचाप एक जगह पे है, वो स्टेशनरी है। तो ये जो पेपर आप यूज कर रहे हो ना, क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसको आप कह रहे हो, ये कहलाएगा बच्चे स्टेशनरी फेज, ठीक है ना, ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी, ऑलराइट, ये आपका जो है वो स्टेशनरी फेज है, ऑलराइट। सो दैट इज अबाउट दिस थिंग देन, एंड द नेक्स्ट इज बच्चे, एंड द नेक्स्ट इज ये पानी, पानी है आपका मोबाइल फेज, ऑलराइट, दिस इज मोबाइल फेज, डन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, हमें बस यही देखना होता है, ये मोबाइल फेज जो है, यानी कि जो वाटर है, वो अपने आप पेपर में ऊपर जा रहा होता है, दिख रहा है, राइट। इट इज थ्रू दी कैपिलरी एक्शन, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे बच्चा, दिस इज थ्रू दी कैपिलरी एक्शन, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑलराइट, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ऊपर जा रहा है थ्रू दी कैपिलरी एक्शन, राइट। यही कैपिलरी एक्शन है जो रूट्स में भी एप्लीकेबल होता है, रूट्स में पानी अल्टीमेटली वन ऑफ द प्राइमरी टर्म्स में पहले कैपिलरी एक्शन से ही ऊपर जाता है, राइट है, इस बात को याद रखना, बिल्कुल याद रखना, करेक्ट। सो कैपिलरी एक्शन बहुत जगह पे देखने को मिलता है, आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, स्ट्रॉ से पानी पीते हो, वो भी एक तरीके से कैपिलरी एक्शन है, करेक्ट है। चलो, एंड एवरीवन लेट्स मूव अहेड विद दिस पार्ट। तो यहां पे आपको देखिएगा, जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वो सबसे आखिरी में जाके अलग होगा, क्यों? क्योंकि भाई वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल है, और जो सबसे
कम सोल्यूबल होगा, यानी कि जो कंपोनेंट रेड ग्रीन ब्लू व्हाटएवर, जैसे यहां पे रेड है, जैसे यहां पे रेड है, तो रेड कंपोनेंट जो है वो सबसे पहले सेपरेट हो गया, वो ज्यादा देर तक पानी में रह ही नहीं पाया, ज्यादा देर तक पानी के साथ मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो मिल ही नहीं चाहता है, मिलना ही नहीं चाहता, वो सबसे कम सोल्यूबल है। सबसे ज्यादा जो सोल्यूबल होगा वो पानी के साथ सबसे ज्यादा देर तक रहेगा और ऊपर तक जाएगा, सबसे ज्यादा देर तक रहेगा और ऊपर तक जाएगा। तो हमें ऑरेंज दिख रहा है वो कि सबसे ऊपर गया है। उसी तरीके से हमारे क्रोमेटोग्राफी पे आ जाओ, अब हमारे क्रोमेटोग्राफी पे आ जाओ आप, राइट। सो व्हेन यू सी अबाउट आवर क्रोमेटोग्राफी बच्चा, तो आपको दिख रहा है कि एक में जो इंक है उसके कलर्स अलग है, और दूसरे पेन का जो इंक था, दोनों ब्लैक ही थे, उसका कलर अलग है। दिख रहा है आपको? एक में आपको ब्लू कलर, लाइटर ब्लू कलर इजीली सेपरेट होता हुआ दिख रहा है, एक में आपको जो है वो वॉयलेट या पर्पल कह लो, पर्पल कलर जो है वो इजीली सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। इसमें अगर ब्लू दिख रहा है तो वो डार्कर ब्लू है। सो इट कैन इजीली बी स्टेटेड, इस बात से ये क्रोमेटोग्राफी जो आपने की है ये आपको ये बताता है कि दोनों इंक जो है वो अलग हैं, दोनों ब्लैक हैं एक्चुअली, बट जब आपने क्रोमेटोग्राफी किया तो आपको दिख रहा है कि दोनों अलग हैं। इसको मैं और अच्छे से होने दूंगा ना तो आपको दिखा देगा बच्चे कि इस वाले पेन से, राइट, पेन नंबर बी कह रहे हो, बी, पेन बी से, पेन बी में फाइनल क्रोमेटोग्राफी कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, और पेन ए से अगर आप बोलोगे तो फाइनल क्रोमेटोग्राफी आपको इस प्रकार से दिखेगी। तो आपको क्लियर दिख रहा है भाई कि कंपोनेंट्स अलग अलग है। यहां पे देखो ये ब्लू वाला कलर जो है यहां तक आया, राइट, करेक्ट है, और उसके बाद ये कुछ ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर तक गया है। बट पेन ए में, पेन बी में कह लो, पेन बी में वॉयलेट कलर लगभग यहां तक है, और उसके बाद जो है वो ब्लू कलर ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तो दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर ये जो है वो इंक बना हुआ है। आपको यहां पे वैसे दिख भी रहा है लाइफ, करेक्ट। दिस इज व्हाट क्रोमेटोग्राफी इज एवरीवन, करेक्ट है। तो ये क्रोमेटोग्राफी अल्टीमेटली इज यूटिलाइज्ड इन फोरेंसिक्स आल्सो, लाइक दिस वेरी सेम थिंग इज यूटिलाइज्ड इन फोरेंसिक्स। आप लीव्स से क्लोरोफिल से सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हो आप बिल्कुल इस टेक्निक से। आप मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है बच्चे, आइसोलेटिंग, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ड्रग्स इनटू द ब्लड, ब्लड में अलग अलग टाइप के मेडिसिन है उनको सेपरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, अल्टीमेटली वन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल कलर्स इनसाइड द कमर्शियल डाइज। जो अभी हमने ये किया ना, यही है वो, हमने ये वाला पार्ट किया बच्चे, दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो मुझे पता चल गया है भाई कि मेरा साइन किसने कॉपी किया था। अब मुझे पता है कि मैं तो हूं वो तो हमेशा इस वाले पेन से लिखता हूं, मैं तो इस वाले पेन से लिखता हूं, और इस वाले पेन का कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से सेपरेट हो रहा है, करेक्ट है। लेकिन किसी ने मेरी साइन कॉपी की है तो वो तो एग्जैक्टली ये पेन तो नहीं ला पाएगा, राइट। तो उसने किसी और ब्लैक पेन से किया, उसको नहीं पता था भाई कि हमें साइंस पता है, हमारे पास डोरेमोन भी है जो हमें गैजेट दे सकता है, साइंटिफिक गैजेट जैसे कि एक बुक, ओके। तो हमने जो है वो इसके बिहाफ पे, क्योंकि हमारे पास अब सेपरेशन आ चुका है, मेरा पेन का डिफरेंट डाइज है, डिफरेंट पेन जो कि चोरी वाली साइन कर रहा था बच्चा, दिस इज लाइक कॉपिंग ऑफ द साइन, कॉपिंग माय साइन विद दिस इंक, तो ये पकड़ा जाएगा, वो मेरा वाला है, दिस इज माय वन, ऑलराइट, माय वन। चलो फिर, विद दैट बीइंग द केस बच्चा, आई विल गिव यू वन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू कमेंट। खुद से सोचो, थिंक एंड गो बियॉन्ड व्हाट इज वी हैव स्टडीड, ऑलराइट। तो बियॉन्ड वो है, तो आप बीच में एक चीज देख रहे हो यहां पे बच्चे, दिस इज वन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये एक और क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इसमें आपको क्या बताना है, ये अननोन है, आपको बताना है कि इसमें मैंने जो एक इंक स्पॉट लगाया है बीच में, यहां पे जो मैंने एक इंक स्पॉट लगाया है बीच में, वो किस पेन से लगाया होगा। क्या वो इस पेन से लगाया होगा या वो इस पेन से लगाया होगा, यू हैव टू टेल मी, ओके। सो व्हिच पेन इज द सोर्स ऑफ द अननोन क्रोमेटोग्राफी पेपर ओवर हियर, राइट है, जो यहां पे आपको दिख रहा है। अभी देखो कितना बढ़िया तरीके से आपको यहां पे दिख भी रहा है अल्टीमेटली बच्चे, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आल्सो लेट यू नो कि ये, राइट। अब देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही इंक के जो कलर्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों ब्लैक ही थे, दोनों पेन ब्लैक ही हैं बच्चे, लेकिन इसमें अलग कलर्स यूज करके वो ब्लैक कलर बनाया गया है, इसमें अलग कलर्स हैं, वो सारे कलर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, राइट। ये वाला देखो ध्यान से, करेक्ट। बाकी तो मैंने यहां पे लगा ही रखा है स्क्रीन पे, ओके, यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन ऑल्सो, बट दिस इज व्हाट वी डिड लाइव इन आवर क्लास, करेक्ट। चलो फिर, वैसे आई डोंट नो कैमरे पे कितना बढ़िया दिख रहा होगा, बट यहां पे आपको
ये नजर एकदम क्लियरली दिख रहा है सेपरेशन. दिस पर्टिकुलर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस वाले पेन का है, और ये जो आप देख रहे हो बच्चा, ये वाला, दिस इज फ्रॉम दैट पेन, डिफरेंट वाला पेन. ओके, बट ये और सेपरेट होगा और बढ़िया से, और ऊपर जो आपके थोड़ा ऑरेंज कलर वैसे अभी दिख रहा है, बट ऊपर थोड़ा और ऑरेंज कलर जो है वो सेपरेट होता हुआ नजर आने लगा है. इफ यू लीव इट फॉर 10 more minutes, वो और अच्छे से सेपरेट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स पुट इट देयर. Okay, everyone. So this was all with the class of ours. Do not forget to comment in the comment box. The ones who would be putting correct comments would be pinned. All right. So thank you so much for being the part, my बच्चा. This was chromatography. इसी तरीके से हमने centrifugation भी देखा था with our जुगाड़, with our activity. एक और activity खत्म कर ली हमने, centrifugation खत्म कर लिया हमने. All right. चलो फिर. I've enjoyed this session, everyone. I believe कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you have liked it, then do literally like it also. And do not forget to comment जो क्वेश्चन मैंने पूछा है. ऑलराइट, चलो फिर, दैट वुड बी ग्रेट एवरीवन. कीप लर्निंग एंड कीप बीइंग क्यूरियस अबाउट केमिस्ट्री. बाय बाय किड्स.